नमस्कार। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में लूपिंग का आखिरी स्टेटमेंट फोर लूप पढ़ेंगे। फोर स्टेटमेंट, ये फोर स्टेटमेंट लूपिंग का एक पार्ट है। अभी तक हमने दो स्टेटमेंट पढ़े थे, व्हाइल स्टेटमेंट और डू व्हाइल स्टेटमेंट। दोनों में ही ये पता नहीं होता था कि लूप कितनी बार रिपीट होगा, अर्थात उसमें जो लिखे गए स्टेटमेंट है वो कितनी बार काम में आएंगे, ये डिफाइन नहीं होता था। तब हम उसका यूज करते थे। यदि हमारे पास ऐसा होता कि हमको ये पता है कि कौन स्टेटमेंट को कितनी बार यूज़ करना है, तो हम उसके लिए फोर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं हमेशा। और इसके अंदर एंट्री लेवल पर ही कंडीशंस को चेक किया जाता है। जनरल सिंटेक्स जो है इसका इस तरह से होता है, फोर FOR, फोर इनिशियल वैल्यू, फिर देन सेमीकोलन, देन टेस्ट कंडीशन, देन सेमीकोलन, देन इंक्रीमेंट वैल्यू, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, घटाना या बढ़ाना, देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। और यहाँ पर स्टेटमेंट्स, जितने भी स्टेटमेंट्स लूप में रखने हैं वो सब यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इस तरह से इसके अंदर लिखा जाता है। इसके अंदर एक एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। जैसे इनिशियल वैल्यू है, यहाँ कोई हम वेरिएबल लेते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है वो यहाँ डिफाइन करनी पड़ती है। लूप कब एग्जीक्यूट होगा वो कंडीशन यहाँ लिखनी पड़ती है। यदि टेस्ट कंडीशन में, यदि टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जो लूप के अंदर लिखे हुए हैं। यदि टेस्ट कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इनिशियल लेवल पर, प्रारंभ में अर्थात फोर की इनिशियल वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर होती है। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट, जो भी यहाँ पर लिखा जाता है उस वैल्यू के अंदर। फिर ये कंडीशन चेक होती है कि कंडीशन आपकी यहाँ पर सही है या गलत है। यदि कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कोई छोटा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो कि ये कैसे काम करता है। जैसे हम लिखते हैं कि 4j = 5, j <= 14, j = j+2। उदाहरण के तौर पे मैं इसको लिख रहा हूँ printf %d, j की वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं ताकि ये पता लगे कि क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए फोर लूप के अंदर पहले j जो है स्टार्टिंग में आपका 5 है, देन j की वैल्यू लास्ट में 14 होगी और उसकी इंक्रीमेंट जो हम कर रहे हैं वो 2 से कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में j की वैल्यू कितनी है, 5। कंडीशन चेक होगी कि j <= 14 है, 14 से कम है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है कंडीशन, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा printf वाला, और j की वैल्यू आपके सामने प्रिंट हो जाएगी 5 इस तरह से। फिर नेक्स्ट आएगी, नेक्स्ट वैल्यू चेक होने से पहले क्या होगा, j = j+2, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 2 7। तो 7 अगेन चेक होगा कि 7 इससे चेक है कि नहीं, छोटा, कंडीशन ट्रू है तो अगेन 7 प्रिंट हो जाएगा। देन फिर 9 हो जाएगा, j में 7 + 2 9, फिर अगेन चेक होगा कंडीशन ट्रू तो 9, फिर ऐसे 11, फिर 13 के बाद जैसे ही j 13 में 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 तो j <= 14, कंडीशन फॉल्स होते ही ये स्टेटमेंट जो printf है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके बाद के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम इसको फोर लूप को पढ़ते हैं। इसके अंदर जो j की वैल्यू है, यहाँ पर इंक्रीमेंट को आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कभी कभी घटा भी सकते हैं इंक्रीमेंट को। यदि इसी को हम दोबारा लिखें तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, 4
जे की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू हम कुछ और मानेंगे ताकि हमको ये इस तरह से हम कह सकें कि ये इससे बड़ा रहे छोटा रहे। जे को हम कहाँ से कहाँ तक चलाना चाहते हैं। जैसे 5 लास्ट है हमारा, स्टार्टिंग 14 तक, तो हम 13 से शुरू कर सकते हैं कि जे इक्वल टू 13, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन जे इक्वल टू जे -2। सेम प्रोग्राम को हम दोबारा लिख रहे हैं लेकिन मेथड दूसरा है, %d जी सेमीकोलन प्रिंट एफ। इसमें आप देखिए जे की वैल्यू स्टार्टिंग में 13 है, जे को हमने 13 लिखा, फिर इसको प्रिंट चेक किया कंडीशन जे 5 से बड़ा है कि नहीं है, यस 13 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद में जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे से 13 में से 2 कम होगा तो 9, तो यहाँ पर 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, इस तरह से। तो कहने का अर्थ ये कि हम ये लूप जो है कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 1 2 3 4 5 टाइम्स। इसी से करते हैं तब भी ये 5 टाइम्स रिपीट होता है। तो इस तरह से हम कोई भी फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, घटाना या बढ़ाना। कंडीशन आपके हिसाब से आपको लिखना पड़ता है कि हम क्या करना चाहते हैं। अब जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि 21 से लेकर के 48 के बीच जितने भी विषम नंबर है वो प्रिंट हो जाए, प्रिंट करने हैं आपको ना। अब 21 से 48 के बीच नंबर प्रिंट करने हैं, यानी कि 21 भी एक विषम नंबर है और 2 का अगर हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो हमारे पास विषम नंबर की संख्या आती जाएगी। तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, इंक्लूड stdio.h main कर्ली ब्रेसेस शुरू। एक स्टेट वो लेना पड़ेगा आपको कोई इंक्रीमेंट के लिए, कंडीशन के लिए कोई वेरिएबल हम यहाँ पे यूज लेते हैं। तो वेरिएबल हम यहाँ पर सपोज इंटीजर टाइप का है ये 21 48, तो इसलिए हम इंटीजर ले लिया p, जैसे p वेरिएबल ले लिया हमने कोई और कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम और डिफाइन कर लेंगे। अभी पहले हमने p ले लिया। p की इनिशियल वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो हम यहाँ पर लूप पहले से दे रखा है 21 से 41 तक, इसलिए आपको स्कैन एफ की ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर p इक्वल टू 21, जो भी आपको बताया था मैंने उसी तरह से सेमीकोलन। कंडीशन क्या लिखनी है कि 21 से 48 तक, तो 21 तो स्टार्टिंग हो गया, 48 लास्ट होना चाहिए, तो 48 यानी 48 से छोटा या उसके बराबर, तो p लेस देन इक्वल टू 48। अगर इक्वल साइन नहीं लगाएंगे तो 49 लिख सकते हैं। तो p लेस देन इक्वल टू 48, देन p इक्वल टू p प्लस 2 इसलिए लिखा है कि विषम संख्या के लिए हम 2 का इंक्रीमेंट देंगे तो अपना आप विषम संख्या आ जाएगी। डिस्प्ले करना है प्रिंट एफ ओड नंबर इज /n %d। ये /n क्या है, लाइन को नीचे लाइन को लाने के नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए होता है। देन p, अभी यहाँ देखा था आपने 5 7 9 ये एक ही लाइन में आ रहे थे, इसलिए लाइन बदलने के लिए मैंने इसमें /n लगा दिया है, %d फॉर p के लिए। देन कर्ली ब्रेसेस। इसके बाद हमको मेन जो प्रोग्राम है उसको भी बंद करना होता है, इसलिए उसका भी कर्ली ब्रेसेस। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले इस तरह से आना शुरू होगा आपके सामने 21, फिर ये /n है इसलिए नेक्स्ट लाइन में आएगा 23 25, इस तरह से ये आ जाएगा 45 47 तक। 47 के बाद में ये आ जाएगा 49
49 जैसे ही चेक होगा कंडीशन की, कंडीशन P लेस देन इक्वल टू 48 है क्या, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल होते ही ये प्रोग्राम बाहर हो जाएगा। इस तरह से हम फोर स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमको कितनी बार लूप एग्जीक्यूट करना है, पहले से पता होना चाहिए। इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशंस, इंक्रीमेंट देना है या डिक्रीमेंट देना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस तरह से हम फोर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, एक ही स्टेटमेंट को बार बार यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।